नमस्कार दोस्तों, किसका फ्राइडे के 5वें एपिसोड में मैं प्रतीक आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस शुक्रवार को 3 फिल्में रिलीज हो रही है, 2 बॉलीवुड की और एक हॉलीवुड की। हॉलीवुड की द डार्क टावर इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है और बॉलीवुड की गुड़गांव और एक शाहरुख खान की जब हैरी मेट सेजल करके कोई एक फिल्म है, वो भी इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है। तो ये 3 फिल्में इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है। तो चलिए एक एक करके हम इन फिल्म्स के बारे में बात करते हैं। बॉलीवुड की जो सबसे पहली फिल्म इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है वो है गुड़गांव। इस फिल्म के लिए एक्साइट होने की मेरी सबसे पहली वजह है इसके एक्टर्स। एक है पंकज त्रिपाठी, जो कि बॉलीवुड के सबसे मंजे हुए एक्टर्स में से एक है, और दूसरे है अक्षय ओबेरॉय। एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अक्षय ओबेरॉय को बहुत पसंद करता हूँ। सूरज बरजात्या सर की इसी लाइफ में इस फिल्म के द्वारा उन्होंने डिब्यूट किया था। हालांकि वो फिल्म थिएटर पर चली नहीं थी, लेकिन पर्सनली वो फिल्म मुझे ठीक ठाक लगी, एक अच्छी फिल्म मुझे लगी। एक मतलब फील गुड मूवी है ऐसा मुझे लगता है। और उनकी एक्टिंग भी मुझे उस फिल्म में पसंद आई थी। उसके बाद उन्होंने 2 साल पहले पिज्ज़ा नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी विजय नंबियार सर की, जो कि एक तमिल फिल्म का रीमेक थी। हालांकि वो फिल्म भी थिएटर पर चली नहीं, लेकिन उनकी एक्टिंग उस फिल्म में भी मुझे पसंद आई थी। तो एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, और वो इस फिल्म में गुड़गांव नाम की जो फिल्म है उसमें लीड रोल में नजर आने वाले हैं। सिनेमाटोग्राफर से डायरेक्टर बने शंकर रमन सर की ये पहली फिल्म है, और ये एक डार्क थीम पर आधारित फिल्म है। ट्रेलर से तो मुझे फिल्म अच्छी लग रही है, और वैसे भी मुझे डार्क थीम पर जो फिल्म बेस्ड होती है वो ज़्यादा पसंद आती है। और ये फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित है, गुड़गांव में घटी हुई एक घटना पर आधारित है, ऐसा इसमें बताया गया है। पंकज त्रिपाठी ये इस फिल्म में रियल एस्टेट के एक बड़े बिजनेसमैन का रोल इसमें निभा रहे हैं। उनकी बेटी का किडनैप हो जाता है, और उसके बाद किस प्रकार से उनका पास्ट उनके सामने आता है, उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटती है, क्या वो अपनी बेटी को वापस ला पाते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट है और एक सत्य घटना है, तो इसीलिए मैं ये फिल्म देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये फिल्म इस शुक्रवार को रिलीज़ हो रही है। हालांकि ये फिल्म ज़्यादा स्क्रीन इसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि अ, शाहरुख खान की जब हैरी मेट सेजल करके कोई फिल्म है वो इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है, तो उसको ज़्यादा स्क्रीन्स दी जाएंगी। इस फिल्म को भले ही कम स्क्रीन्स मिले, लेकिन मैं फिर भी शुक्रवार को कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसका रिव्यू आपको देने की। इसके बाद बॉलीवुड की जो दूसरी फिल्म रिलीज हो रही है वो है जब है हैरी मेट सेजल। ये जो दूसरी फिल्म है, इस फिल्म के बारे में बात करने से पहले मैं जो एसआरकियंस है, जो एसआरके के फैंस हैं, उनसे कुछ मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे उनसे एक सवाल है कि भाई आप लोग इतने उतावले क्यों होते हो, इतने इंटॉलरेंट क्यों होते हो। मतलब इन लोगों को दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की इनमें सहन शक्ति नहीं होती है। ये बस अपने विचार दूसरों पर थोपना चाहते हैं, दूसरों की बात ये सुनते ही नहीं, दूसरों के व्यूज का ये आदर क्यों नहीं करते, ये मुझे समझ में नहीं आता। अरे भाई, मुझे एसआरके नहीं है पसंद, आपको पसंद है, बस यहाँ पर बात खत्म हो जाती है ना। ये प्रेशराइज क्यों करना दूसरों को कि भाई आपको एसआरके को मानना ही पड़ेगा। अगर इनसे भाई बहस करने की भी हमारी कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन ये जबरदस्ती खुद ही होकर बहस करने के लिए आ जाते हैं कि भाई तुम एसआरके को मानते हो, नहीं मानते हो तो क्यों नहीं मानते हो। भाई यूनेस्को ने अवार्ड दिया है, बराक ओबामा ने उसकी फिल्म का डायलॉग बोला है, तुमको मानना ही पड़ेगा। बहुत मतलब डोनेट वगैरह करते हैं, बहुत समाज सेवा करते हैं, ऐसा कहा जाता है एसआरकेएंस के द्वारा। भाई मैंने तो कभी सुना नहीं है कुछ, पर्सनली बताता हूँ। और भाई मुझे पसंद नहीं है, आपको पसंद है, बात खत्म हो गई ना। इसमें बहस करने वाली कौन सी बात है। दूसरों के व्यूज का भी रिस्पेक्ट करना सीखिए। मैं सबसे पहले एसआरकेएंस को यह कहना चाहता हूँ। और कभी भी इनसे कोई बहस करो तो ये बस 2 मुद्दे सामने लेकर के आ जाते हैं कि भाई यूनेस्को ने शाहरुख खान को अवार्ड दिया है और बराक ओबामा ने उनकी फिल्म का डायलॉग बोला है। इससे ज़्यादा ये लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं, ना ही कोई मुद्दे सामने रख पाते हैं। अगर इनसे पूछो कि भाई उरी में जब अटैक हुआ था, हमारे 21 जवान वहां पर शहीद हुए थे, शाहरुख खान ने उनको क्या श्रद्धांजलि देने वाला एक ट्वीट तक किया था? अगर किया था तो आप मुझे वो ट्वीट दिखाइए। पठानकोट में उसके बाद हमला हुआ, उसके बाद भी कई सारे अटैक्स हुए, एक ट्वीट दिखा दो भाई आप, जब वहाँ जहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी हो हमारे जवानों को। और अगर ऐसी बात हम इनसे पूछ लेना तो बस तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, तुमको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं, तुमको क्या पता है सर के क्या है, फलाना ढिंगना, इस प्रकार की अनाप शनाप बातें ये लोग करने लग जाते हैं। भाई मैं आपकी व्यूज का रिस्पेक्ट करता हूं, आप एसआरके को मानते हैं, बिल्कुल मानिए। क्या मैं आपसे पूछने आया क्या आप अक्षय कुमार को मानते हो? नहीं मानते हो तो आपको मानना ही चाहिए। अगर नहीं मानोगे तो आप देशद्रोही हो, गद्दार हो, ऐसा किसी ने बोला? भाई नहीं ना। तो दूसरों को क्यों प्रेशराइज करना। आपको मानना है मानिए, अगर आप मानते हैं तो आप खुद उसका प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन दूसरों के ऊपर अपने विचार मत थोपिए। मैं इतना ही यहाँ पर कहना चाहता हूँ। और इसके बाद जो एक और भ्रम इन लोगों के द्वारा फैलाया जाता है वो ये कि भाई जो फॉरेनर्स है वो केवल एसआरके की वजह से ही बॉलीवुड को जानते हैं, नहीं तो वो बॉलीवुड को कुछ जानते ही नहीं है। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा झूठ है,
क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई इजिप्ट की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है वहाँ का सुपरस्टार कौन है, या फिर जो जापान की फ़िल्म इंडस्ट्री वहाँ का सुपरस्टार कौन है, क्या आप बता पाओगे? नहीं ना। सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, गूगल पर जाकर सर्च करोगे कि भाई इजिप्ट की फ़िल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार कौन है, और वहाँ की मीडिया ने जिसका नाम आगे रखा होगा वही आप बताओगे कि भाई ये वहाँ का सुपरस्टार है। तो उसी प्रकार से अगर बाहर का कोई व्यक्ति, फॉरेनर, ये सर्च करता है कि भाई भारत का जो बॉलीवुड का सुपरस्टार कौन है, या इंडिया के लोग किसे सुपरस्टार मानते हैं, तो हमारी मीडिया जो जिस नाम को आगे रखेगी वही नाम तो बाहर के लोगों को भी पता चलेगा ना। और हमारी मीडिया क्या छापती है, उनको किसके द्वारा फंडिंग मिलती है, ये सब लोग जानते हैं। और इसी वजह से हमारी मीडिया को कई लोग प्रेस्टिट्यूट भी कहते हैं हमारे यहाँ पर। तो भाई ये मीडिया की रिपोर्ट्स को किस प्रकार से मैनिपुलेट किया जाता है, कौन सी खबरें सामने लानी है, कौन सी नहीं लानी है, ये सब प्री प्लान होता है। और जो मीडिया को सामने रखना है वही खबरें हमारे सामने रखी जाती है। तो ये बात बताना कि भाई उसकी वजह से ही बॉलीवुड को जाना जाता है, तो भाई बॉलीवुड इतनी छोटी चीज़ नहीं है, बॉलीवुड बहुत बड़ा है। और उसके अलावा भी बहुत सारे स्टार्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, उनकी भी कदर करना सीखी है। केवल आप SRK को मानते हैं इसकी वजह से दूसरों को भी मानना ही चाहिए, ये किसी के ऊपर प्रेशर करना बिल्कुल गलत है। और रही बात जब हैरी मेट सेजल की, इम्तियाज़ अली की ये फिल्म है और एक ट्रैवल गाइड का वो यहाँ पर रोल निभा रहे हैं। पहले वो बहुत ही मतलब ज़्यादा प्यार व्यार में उन कोई मानते नहीं हैं, जैसा कि सैफ अली खान की हर फिल्म में होता है। वो कभी भी इस लड़की के पीछे तो कभी उस लड़की के पीछे, इस प्रकार का उनका कैरेक्टर होता है। उसी प्रकार का कैरेक्टर शाहरुख खान यहाँ पर निभा रहे हैं। और फिर फिल्म के आखिर में उनको प्यार, रिलेशनशिप्स, इनका महत्व पता चल जाता है, जैसा कि सैफ अली खान की फिल्म में भी होता है। तो वही कुछ प्रेमिसेस यहाँ पर भी मुझे देखने को मिल रहा है। इससे ज़्यादा तो मुझे इस फिल्म में कुछ स्टोरी नज़र आती नहीं है। और जैसा कि बज़ दिख रहा है इस फिल्म के पीछे, तो मुझे नहीं लगता कि भाई रईस से ज़्यादा ये फिल्म कोई कमाई कर पाएगी। शायद रईस से भी कम कमाई होगी, ऐसा मेरा अंदाज़ है। अब आप लोग क्या सोचते हैं मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद हॉलीवुड की जो फिल्म रिलीज़ हो रही है उसका नाम है द डार्क टावर। निकोलस अर्सेल इसके डायरेक्टर है, जिन्होंने इसके पहले रॉयल अफेयर जैसी फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं वो, जिसे एकेडमी अवार्ड में बेस्ट फॉरेन फिल्म का नॉमिनेशन भी मिल चुका है। और इस प्रकार के बहुत बढ़िया डायरेक्टर इस फिल्म के हैं। इसके साथ ही इद्रिस अल्बा जैसे एक्टर इसमें है, जिन्होंने नेल्सन मंडेला के ऊपर जो एक बायोग्राफिकल फिल्म बनी थी उसमें उन्होंने नेल्सन मंडेला का रोल निभाया था। तो एक अच्छे एक्टर भी है इसमें। और द डार्क टावर ये जो फिल्म है, तो ये फिल्म द डार्क टावर नाम की ही एक नॉवेल है जिसके 8 पार्ट्स है। उस नॉवेल के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है और उसी के नॉवेल के आगे का जो घटनाक्रम है वो इस फिल्म में दिखाया गया है। और ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है, टाइम ट्रैवल के बारे में इस फिल्म में बताया गया है और एक्शन से भरपूर ये फिल्म है, ऐसा ट्रेलर देखकर हमें पता चलता है। इससे ज़्यादा मेरे पास इस फिल्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर ये फिल्म हमारे यहाँ पर रिलीज़ होती है शुक्रवार को, तो मैं ज़रूर इसका रिव्यू आपके लिए डालने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये 3 फिल्में इस शुक्रवार को रिलीज़ हो रही है, तो आप इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।